गुड इवनिंग बच्चों, क्लास 12। आज आपको हम डिसकंटिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के लेक्चर्स के बारे में बताएंगे, क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको कुछ इसके इंट्रो कि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये क्या चीज़ है, क्या कॉन्टिन्यूटी है, क्या डिफरेंशियबिलिटी भी है। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम स्टडी करने चाहते हैं उसका बेस पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी, आप ध्यान दीजिए, जब लिमिट्स डेरिवेटिव 11th क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे तो आपको मैंने लिमिट्स के बारे में बताया था। लिमिट्स एग्जिस्ट कब करती थी, कोई बता सकता है? मैंने बताया था LHL इक्वल टू RHL, तो वो लिमिट्स एग्जिस्ट करती थी। LHL इक्वल टू RHL, तो ये लिमिट क्या करती थी, यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। ये था लिमिट एग्जिस्ट करने का काम था। बट अब हम लोग जो काम करेंगे ये 11th क्लास में था। अब जो नेक्स्ट काम हो जाएगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ये हम इक्वल दिखा देंगे तो यही आपकी कॉन्टिन्यूअस होने की कंडीशन होती है। कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस, यही कॉन्टिन्यूअस होने की कंडीशन होती है। अगर ये चीज़ हम दिखा देते हैं तो हम लोग जो स्टडी करेंगे अब कॉन्टिन्यूअस होने की करेंगे। ये तो आपकी मैथमेटिकल अप्रोच है, कुछ हम इसको एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि कॉन्टिन्यूअस कब कहलाया जाएगा और कब आपका डिसकंटिन्यूअस किसी ग्राफ को हम कह सकते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूटी की जो डिफिनीशन होती है, हम कोई भी कर्व प्लॉट करें विथआउट लिफ्टिंग पेन, व्हेन वी ड्रॉ एनी कर्व without lifting pen, when we draw any curve without lifting pen, so this type of curve is called continuous curve. It is this function, so this function is called continuous फंक्शन। यही जो कर्व होता है, दिस कर्व इज कॉल्ड, दिस कर्व फंक्शन ऑफ दिस कर्व, सो फंक्शन ऑफ दिस कर्व इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये कॉन्टिन्यूअस विथआउट लिफ्टिंग पेन, मतलब पेन को उठाए हुए अगर हम ऐसे लाइन खींचे ये करें, ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि ये आपका जो कर्व है ये कॉन्टिन्यूअस। ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है, ये बना लीजिए आप, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है। आपने कोई कर्व बनाया, ये देखिए क्या चल रहा है, बिना पेन उठाए आप सीधा बना, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ये कर्व आपका कॉन्टिन्यूअस। अगर इस तरह मतलब बिना पेन उठाए, अगर हम ये कर्व बना लें, एक ये चला जाए फिर एक ये चला जाए, ये आपका क्यों आपने यहाँ तक किया, पेन उठाया फिर ये किया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर हम
ये कर्व बना है, ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस कर्व। क्यों मैंने पेन नहीं उठाया, चलता चला जा रहा। ये आपके होते हैं इस टाइप के कर्व, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, जिसमें पेन। ये आपका कर्व है, ये कॉन्टिन्यूअस कर्व है, कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ये डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तो आप समझ गए कैसे कर्व कॉन्टिन्यूअस होते हैं, किस टाइप के कर्व डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान दें, मतलब जो x की वैल्यू है वह डोमेन x एक्सिस पे लाई करना चाहिए, तो आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस। यानी जो डोमेन है वो x एक्सिस पे लाई करे तो वो कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये होती है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने की कंडीशन। और आपको मैंने ये तो बता ही दिया कि कॉन्टिन्यूअस जो फंक्शन होते हैं उनके लिए कंडीशन क्या है, वो भी मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होती है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन fx या fc where c is real नंबर, जहाँ पे c क्या है आपका fc एक रियल नंबर है। तो LHL कैसे निकालते हैं वो देखिए, लिमिट x टू c माइनस fx लेते हैं, RHL लिमिट x टू c प्लस fx लेते हैं, और fc निकालने के लिए लिमिट, ये आपका fc है, लिमिट x टू c fx। ये आपके इस तरीके से फंक्शन निकाले जाते हैं। LHL में x टू लिमिट x टू c माइनस fx, RHL में लिमिट x टू c प्लस fx। और इसका मतलब माइनस c नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। c प्लस का मतलब प्लस c ना होके ये शो करता है कि ये c है आपका, तो c प्लस किधर से आएगा, ये, ठीक है, ये है आपके पास। अगर आप यहाँ पे आप x इक्वल टू c है, तो मान लीजिए ये आपका x जो आपका लाई करेगा c प्लस की तरफ से, ठीक है, और इधर जो लाई करेगा c माइनस की तरफ से। ये अप्रोच, ये अप्रोच होती है, ये आपकी लिमिट्स को शो करता है, ये चीज़ होती है। इसको मैं आपको अच्छे से शो कर दूँ। अगर आपका ये x इक्वल टू c है, एक ये अप्रोच, एक ये जो अप्रोच होगी c माइनस की, ये जो अप्रोच होगी c प्लस की, ये लिमिट्स है। यानी कि LHL ये आपका RHL, ये आपका FC, ये होती हैं इनके निकालने की अप्रोच। तो इस चीज़ को समझिए, फिर आगे अब हम काम, इतना है इंट्रोडक्शन का काम आपका। तो ये बहुत कायदे से समझ लीजिएगा, थ्योरी पर लीजिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन 1 के बारे में बताएंगे। जो आपकी बुक में डेफिनेशन 1 है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, हम आपको अभी लगे हाथ बता दें तो ये वाला भी काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी हमारे पास छूटेगा नहीं।
फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ रियल numbers and let C be a point in domain F then F is continuous at C if limit x to C fx fc। अगर ये कंडीशन भी हो जाती है तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। और ये कब लेते हैं, जब हम कोई फंक्शन लेते हैं रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन तो जो उसके सबसेट होते हैं वो रियल नंबर पे होंगे। उस केस के लिए हम कोई नंबर सी ले लेंगे, डोमेन के फॉर्म में फंक्शन का डोमेन ले लेंगे, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो हो जाएगा। इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेशन कहना क्या चाहते हैं। तो इतना काम आप करिए, फिर हम इसके बारे में कल एक्सप्लेन करेंगे। ये नोट कर लीजिए डेफिनेशन। इस डेफिनेशन का एक ये एग्जांपल हम कर लेते हैं तो लगे आपको और क्लियर हो जाएगा तुरंत में। तो ये एक डेफिनेशन थी। इस डेफिनेशन क्या कहना चाहती है उस चीज़ को हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक्सप्लेन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा ये चीज़, देखिए नोट करिए इसको अच्छा डेफिनेशन, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, तो fx इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स इक्वल टू 1 ये हमारे पास क्वेश्चंस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन है। जब इस तरीके से वो मैंने आपको बताया भी था उस समय जब पढ़ा रहा था मैं इंग्लिश, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन हैं, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। ऑल पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये आप कहीं नोट करके लिख लीजिए, नोट में आप लिख भी लीजिए। ऑल पोलिनोमियल फंक्शन, ऑल पोलिनोमियल फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस at x belong to real number. All polynomial function will be continuous at x belong to real number। ये आप नोट करिए। तो पॉइनोम वैसे भी कंटिन्यूस होता है, फिर भी हमें आपको दिखाना भी है। तो इस तरह में आप लेट कर लेंगे सी बी अ पॉइंटिंग डोमेन एफ, लेट सी बी रियल नंबर। तो ये सी क्या है, एक रियल नंबर है। सो एफ सी क्या हो जाएगा आपका 2c प्लस 3, ये हो गया। मैं ऊपर ऑफ कर रहा हूँ। 2c प्लस 3। तो अब आप लिमिट, डेफिनेशन क्या थी, x टू c fx, लिमिट x टू c fx का आपके पास 2x प्लस 3, लिमिट x टू c 2, अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो 2c प्लस 3। आपने क्या देखा, आपके पास क्या आ गया, लिमिट x टू c fx, ये वैल्यू आ गया। सिंस बाय डेफिनेशन लिमिट x टू c fx इक्वल टू 2c प्लस 3 इक्वल टू, ये fc की वैल्यू तो है, ये
FC की वैल्यू, इसका मतलब क्या है? सो f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस ठीक है। आप ऐसे लीजिए इसको, कुछ गिवन नहीं है, इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है। इस तरह से फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 फाइंड सो फाइंड कंटिन्यूअस पॉइंट। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें फाइंड करना है कंटिन्यूअस पॉइंट। तो ये आ गया। आपने क्या, जब आपके पास कोई पॉइंट फिक्स नहीं, गिवन नहीं, तो आप ऐसे चेक कर लोगे। तो ये आपके पास लेट कर लेंगे सी, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे गिवन नहीं होता है। तो सी 2c प्लस 3, तो f इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए ये आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास यही क्वेश्चन सॉल्व होता तो हम कैसे करते वो देखिए, इसे नोट करिए। अगर ये क्वेश्चन होता हमारे पास f(x) 2x माइनस 3 एट x इक्वल टू 1 पे, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? चेक द कंटिन्यूटी, चेक क्वांटिटी। तो यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अब आप यहाँ पे, आपके पास पॉइंट फिक्स है, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट फिक्स है x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1, ये फिक्स पॉइंट है। यहाँ पे पॉइंट फिक्स नहीं, तो जहाँ पे पॉइंट फिक्स नहीं वहाँ पे c ले लिया करेंगे, जहाँ पे पॉइंट फिक्स होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके पास फंक्शन क्या है? 2x माइनस 3, तो f1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1, f1 की वैल्यू माइनस 1, और लिमिट x टू c fx होता है, यानी कि यहाँ पे c क्या है आपका? 1 है, c की रिप्लेस पे, लिमिट x टू 1 पे fx क्या है? 2x माइनस 3, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1, ये क्या आ गई आपकी? लिमिट x टू 1 fx, इसका मतलब लिमिट x टू 1 fx माइनस 1 इक्वल टू f1। जो c समझिए आप, c की जगह पे आपके पास 1 आ चुका है, तो ये वैल्यू आप रख सकते हैं। सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ये आ गई। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे क्या है? ये कंटिन्यूअस है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं, तो आप करिए ऐसे ही। तो आपने देख लिया कैसे करना। पहले आप ऐसे, जब एग्जैक्ट पॉइंट दिया होगा तो आप fx है तो उसकी जगह पर वो पॉइंट पुट कर दीजिए, निकाल लीजिए, फिर लिमिट अप्लाई करिए, यानी डिफिनीशन 1। और जब ना पॉइंट गिवन हो तो हम लेट करेंगे कोई सी, तो उसको सेटिस्फाई कराएंगे डिफिनीशन 1 से। तो इस तरीके से आपको काम करना है।